मैं शमशेर खान सहाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है पूर्णांकीय प्रांत। वलय आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि यह तत्सम की वलय हो, शून्य के भाजक रहित हो। कोई वलय आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि यह तत्सम की वलय हो तथा शून्य के भाजक रहित हो। कल मैंने आपको वलय, तत्सम की वलय, क्रम विनिमय वलय, शून्य के भाजक रहित वलय, शून्य के भाजक सहित वलय सारी पढ़ाई थी। एक बार और बता देता हूँ। वलय किसे कहते हैं? आर, यहाँ लिखा हुआ है वलय आर, इसका मतलब है आर प्लस ओ डॉट, आर प्लस ओ डॉट, जहाँ प्लस योग संक्रिया है, डॉट गुणन संक्रिया है, और ये दोनों संक्रियाएं आर में सुपरिभाषित हो। पहली शर्त तो ये। फिर आर प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप हो, आर डॉट एक साम्य समूह हो, और तीसरी गुणन की योग पर बंटनता लागू होती हो। आर प्लस एक पूर्णांक, आर प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप हो, मतलब आर में योग संक्रिया सहाचारी हो, आर में योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। योग संक्रिया का तत्समक क्या होता है? शून्य। आर में प्रत्येक अवयव का योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। आर में योग संक्रिया क्रमविन में हो, तो आर प्लस क्या हो जाता है? योगात्मक एक क्रमविन में ग्रुप। इसके आगे गुणन संक्रिया के लिए एक ही प्रॉपर्टी है कि गुणन संक्रिया सहाचारी हो, मतलब आर डॉट एक साम्य समूह हो, और आर में योग संक्रिया, गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर गुणन संक्रिया की बंटनता लागू होती हो। योग संक्रिया पर गुणन संक्रिया की बंटनता लागू होती हो, तो आर क्या होती है? एक वलय कहलाती है। अब आर में चूंकि योग संक्रिया की तो सारी प्रॉपर्टी आ गई, गुण संक्रिया की प्रॉपर्टी जो ग्रुप में होती है वो कई बची हुई है, जैसे तत्समक है, प्रतिलोम है, ये सारी प्रॉपर्टी बची हुई है। तो कोई वलय, तत्सम की वलय कब होती है? जब उस वलय में गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। शून्य के भाजक रहित कब होती है? जब कोई दो अवयव हो और उनका गुणा 0 हो, तो या तो दो अवयव जैसे ए और बी है, तो ए बी इजकल टू 0 है, तो या तो ए 0 या बी 0, तो अपन कहते हैं आर एक शून्य के भाजक रहित वलय है। तो पूर्णांकीय प्रांत किसे कहेंगे? आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि यह तत्सम की वलय हो, मतलब आर में गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। गुणन संक्रिया तत्समक क्या है? 1, तो आर में 1 विद्यमान हो। शून्य के भाजक रहित वलय हो, तो आर क्या कहलाती है? पूर्णांकीय प्रांत। अब है विभाग वलय। कोई वलय आर विभाग वलय कहलाती है यदि वह तत्सम की वलय हो, मतलब उसमें गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। नंबर 2, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। मतलब जैसे कोई आर में कोई अवयव है 2, गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम आप समझते होंगे, फिर मैं और एक बार बता देता हूँ। मान लिया आर में अवयव है 2, तो इसका 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। तो अगर आर वलय है तो इसमें योगात्मक प्रतिलोम तो होगा, क्योंकि आर प्लस क्या होता है? एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है, इसलिए आर में योगात्मक प्रतिलोम तो विद्यमान होगा। यदि आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, तो वलय क्या कहलाती है? विभाग वलय। विभाग वलय कब कहलाएगी? यदि वह तत्सम की वलय हो और उसमें प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। क्षेत्र, अगला है क्षेत्र। एक वलय आर क्षेत्र कहलाती है यदि यह क्रम विनिमय वलय हो। कोई वलय क्रम विनिमय वलय कब होती है? जब उसकी गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो। नंबर 2, यह तत्सम की वलय हो।
अर्थात उसमें गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। प्रत्येक अवयव अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई, पूर्णांकीय प्रांत, विभाग वलय और क्षेत्र। अब इन पर अपन प्रमेय करते हैं। तो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि वलय R शून्य के भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू होता हो। R शून्य के भाजक रहित होगी मतलब R में यदि कोई दो अवयव है A और B, और A और B का गुणा यदि 0 है, और अपन प्रदर्शित कर दें कि A 0 हो या B 0, दोनों में से एक 0 हो, तो दो अवयवों का गुणा 0 हो, और यदि दोनों में से कोई एक 0 हो, या तो A 0 हो या B 0 हो, मतलब दोनों में से एक 0 होने पर ही इनका गुणा 0 होता हो, तो ये शून्य के भाजक रहित कहलाती है। शून्य के भाजक सहित वलय कब कहलाएगी? यदि दो अशून्य अवयव हो, नॉन जीरो, जैसे दो अवयव है A और B, A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी A और B का गुणा 0 होता हो, ऐसे कि दो अवयव किसी वलय में विद्यमान हो, तो वो वलय कहलाती है शून्य के भाजक सहित। तो आज है, सिद्ध कीजिए कि वलय R शून्य के भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू हो। अब इसे दूसरे रूप में भी आपको पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक इकाई वलय, कहीं तो इकाई वलय लिखा हुआ आएगा, कहीं तत्समकी वलय लिखा हुआ आएगा, बात एक ही है। तत्समकी वलय लिखा है तो भी इकाई वलय होगी। इकाई वलय और तत्समकी वलय दो नाम हो गए। इकाई वलय का मतलब यह है कि किसी वलय में गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। गुणन संक्रिया का तत्समक क्या होता है? 1, 1 होता है 1। और तत्समकी वलय है तो भी बात एक ही है कि गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। तो सिद्ध कीजिए कि एक इकाई वलय कर्म इकाई सहित या तत्समकी। तो सिद्ध कीजिए कि एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय R पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि A इज नॉट इक्वल टू 0, देन AB इज इक्वल टू AC, A इज नॉट इक्वल टू 0 तथा AB इज इक्वल टू AC, देन B इज इक्वल टू C, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। तो इसका तो ये दो रूप में थ्योरम पूछ सकते हैं। दोनों का क्या है कि प्रूफ समान होता है, प्रमाण समान होता है। केवल दूसरे वाली जो थ्योरम है उसमें तो इसका आधा भाग ही अपने को सिद्ध करना है, और पहली जो है उसमें एक बार वलय को शून्य के भाजक रहित लेंगे और निरसन नियम प्रदर्शित करेंगे, प्रूव करेंगे, और दूसरा निरसन नियम लागू होता है लेंगे और शून्य के भाजक रहित सिद्ध करेंगे। तो और ये पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है, तो यदि और केवल यदि पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और केवल यदि A इज नॉट इक्वल टू 0 तथा AB इज इक्वल टू AC, देन B इज इक्वल टू C, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। अब देखो पहली इसका या में दो प्रकार से लिखा हुआ है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है? तत्समकी वलय पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कब होती है? जब वो तत्समकी वलय हो तथा शून्य के भाजक रहित हो। तो अपने को थ्योरम में दे रखा है कि ये वलय, कोई भी वलय तत्समकी वलय पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो इसका मतलब अगर R को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है तो अपने को सिद्ध करना होगा कि ये शून्य के भाजक रहित है। और R को पूर्णांकीय प्रांत ले लिया, मान लिया कि R पूर्णांकीय प्रांत है, इसका मतलब वो शून्य के भाजक रहित है। इसका मतलब शून्य के भाजक रहित वाली प्रॉपर्टी को अपन काम में ले सकते हैं। और शून्य के भाजक रहित पूर्णांकीय प्रांत है तो वो शून्य के भाजक रहित है, और शून्य के भाजक रहित है को लेकर के अपन इसमें निरसन जो नीचे दे रखा है वो एक निरसन नियम का ही रूप है, निरसन नियम को ही प्रदर्शित करता है। तो दोनों थ्योरम सेम है, प्रमाण एक ही होगा। अब इसका प्रमाण लिखते हैं। माना R शून्य के भाजक रहित वलय है। एक चीज मान लो, R शून्य के भाजक रहित वलय है। यदि आपको इसका पहला भाग दे रखा होता है जब, तो अपन मानेंगे कि माना R शून्य के भाजक रहित वलय है। यदि इसका दूसरा भाग आपसे प्रूव कराए तो अपन लिखेंगे माना R पूर्णांकीय प्रांत है, अतः
आर शून्य के भाजक रहित वलय है। मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है कि माना आर पूर्णांकीय प्रांत है, अतः आर शून्य के भाजक रहित वलय है। और आगे अपन प्रदर्शित कर देंगे कि इसमें निरसन नियम सत्य है। तो अपन ने मान लिया कि आर शून्य के भाजक रहित वलय है। इस प्रॉपर्टी को अपन काम में लेंगे और अपन प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं कि यह इसमें आर में निरसन नियम सत्य है। मतलब अपने को 3 अवयव चाहिए। निरसन नियम क्या होता है? ए बी इजकल टू ए सी, देन ए बी इजकल टू ए सी, देन बी इजकल टू सी, ये प्रूव करना है। तो अपने को 3 अवयव चाहिए। तो अपन ने लिख लिया माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे अवयव हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी इजकल टू ए सी, ये चीज़ अपन ने ले ली। तो ए बी इजकल टू ए सी अपन ने ले लिया। तो ए बी इजकल टू ए सी को इधर ले आए तो ए बी प्लस माइनस ए सी, या इसको अपन लिख देते हैं ए बी प्लस ए माइनस सी, सॉरी ए इंटू माइनस सी, ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी इजकल टू 0। और चूंकि बंटनता इस पर लागू होती है क्योंकि आर ए बी सी किसके अवयव हैं? आर के अवयव है। और आर के अवयव हैं तो योग संक्रिया पे गुणन की बंटनता लागू होती है। तो ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ए 0 नहीं है, ए अपन ने क्या लिया? ए 0 नहीं है, इसका मतलब बी माइनस सी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए आर का अवयव है और बी माइनस सी भी आर का अवयव है, उन दोनों का गुणा 0 है और आर शून्य के भाजक रहित है, इसलिए ए 0 या बी माइनस सी 0। अपन ने शुरू में ले लिया कि ए 0 नहीं है, तो इसलिए बी माइनस सी क्या होगा? 0। बी माइनस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इक्वल टू सी। अतः आर में निरसन नियम का पालन होता है। इसका एक भाग प्रूव हो गया। अब इसे अपन प्रूव करेंगे विलोमतः। इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। विलोमतः माना आर में निरसन नियम का पालन होता है। माना आर में निरसन नियम का पालन होता है, अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी इजकल टू ए सी, ए बी सी, अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो बी इज इक्वल टू होगा सी। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज इक्वल टू सी। अगर निरसन नियम का पालन होता है, अपन ने मान लिया कि इसमें निरसन नियम सत्य है, निरसन नियम लागू होता है, अतः निरसन नियम का रूप अपन लिख दिया। तो अपन ने लिख दिया अर्थात लिख करके आगे ये चीज़ लिख ली कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज इक्वल टू सी। तो ये चीज़ अपने पास पहले से अपन ने मान ली, तो इसे अपन आगे काम में ले सकते हैं, अपने को प्राप्त है। अब अपन क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि आर शून्य के भाजक रहित है। निरसन नियम लागू होता है, तो अपन अब प्रूव करेंगे कि आर शून्य के भाजक रहित वलय है। इसके लिए अपन मान लेंगे दो अवयव ए और बी आर के अवयव हैं और इनका दोनों का गुणा 0, दोनों का गुणा 0 ले लिया और अपन ये प्रदर्शित कर दें कि ए 0 या बी 0, तो अपन कह देंगे आर शून्य के भाजक रहित वलय है। अब ए 0 या बी 0 प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? ए बी इजकल टू 0 तथा ए अपन मान लेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आर के दो अवयव हैं। साथ में ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी इजकल टू 0, ए 0 नहीं है और इनका गुणा 0 है, ए बी इजकल टू 0 है। अब यदि अपन ये प्रदर्शित कर देंगे ए 0 नहीं है, तो निश्चित रूप से यदि बी 0 हो जाए तो अपन कह देंगे शून्य के भाजकों रहित वलय है। तो अपन ने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी इजकल टू 0। अब ए बी इजकल टू 0, देन ए बी इज इक्वल टू ए 0, भाई 0 को अपन ए 0 भी लिख सकते हैं, देन बी इजकल टू 0। क्यों भाई? क्योंकि अपन ने निरसन नियम सत्य है लिया है। इसका मतलब ए बी इजकल टू ए 0, तो इससे क्या मिलेगा? बी इजकल टू 0, अर्थात ए बी इजकल टू 0, देन ए इजकल टू 0 या बी इजकल टू 0। यदि ए 0 नहीं है तो बी 0 है, तो अपन लिख सकते हैं ए बी इजकल टू 0, देन ए
इजकल टू 0 या बी इजकल टू 0। फलतः आर शून्य के भाजक रहित विलय है, फलतः आर शून्य के भाजक रहित विलय है। ये थ्योरम अपनी प्रूव हो गई। धन्यवाद।